ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद में आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और मैंने अमेरिकन और यूरोपियन डिग्रीज काफ़ी सारी की हुई है। लेकिन आज मैं अपनों से अपनी सी बात करने आया हूँ बिकॉज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आफ्टर क्लास 12th या अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन हमें क्या करना चाहिए। बेटे मैंने अपने YouTube के वीडियोस में बड़े सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए और वहाँ से हमें कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात आज आपके सामने शेयर करूँ और बस 5 मिनट का वीडियो बेटे, ज़्यादा कुछ ज़्यादा लंबा है नहीं। और मैंने आज के वीडियो की हेडिंग डाली है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर आप सच में ही मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने का सपना रखते हैं, ड्रीम ड्रीम अगर सच में आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने का ड्रीम है, अब हु इज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट वो मैंने एक अलग से वीडियो में बताया है। व्हाट आर द टास्क टू बी डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अ डिफरेंट वीडियो। जैसे मुकेश अंबानी को आपने रिपोर्ट्स देनी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बातें करनी है, डिसीजंस लेनी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल दैट क्रक्स विल बी कवर्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस का एरिया, इंटरनल कंट्रोल का एरिया, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एरिया, IFRS, यूएस गैप्स। बेटे मैं आज के इस वीडियो में एक बड़ा मन्ना मेरा भारी सा हो रहा है क्योंकि मुझे आफ्टर क्लास 12th और मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन कोई इतनी ज़्यादा अच्छी काउंसलिंग मिली नहीं। तो मैंने CA भी किया, मैंने CS भी किया, मैंने CMA भी किया, मैंने AC से लंदन भी किया, करता ही गया और आज भी करता जा रहा हूँ। बट मैं आज आप सबको एक प्रॉपर काउंसलिंग के लिए एक 5 मिनट के वीडियो में ये बताना चाहता हूं दैट इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट देन देयर आर 2 चॉइसेस, रादर देयर आर 3 चॉइसेस। बट मैंने सीमा लंदन की चॉइस तो हटाई दी। मैं चाहता हूं कि आप इन 2 चॉइसेस को अपने सामने रखेंगे। वन इज CMA इंडिया एंड सेकंड इज CMA USA। बोथ आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। एक आप इंडियन इंस्टीट्यूट से करते हैं, दैट इज ICAI, और एक आप करते हैं IMA, ग्लोबल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सवाल आता है कि 12th क्लास के बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे अलॉन्ग विद SOL, अलॉन्ग विद कॉरेस्पॉन्डेंस और रेगुलर, तो कुछ और भी तो करना चाहिए। ज़माना बदल गया यार। पोस्ट कोविड सिनेरियो के बाद हर चीज़ तो बदल गई। आपकी स्किल, आज यू शुड हैव अ मल्टी स्किल। बेटे अब एक स्किल से काम नहीं चलेगा। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं दैट इफ यू आर डिसाइडिंग टू डू CMA इंडिया और CMA USA, बेटे मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। बट हाँ, मैं आज आपके सामने कुछ डिसीजन क्राइटेरियाज रखने वाला हूं और लाल रंग से रखा है मैंने। सारा पूरी स्लाइड से रेड कलर से बना दी। रंग दे लाल दुपट्टा मेरा, बिकॉज दिस इज अ वेरी रेड साइन। नाउ यू हैव टू डिसाइड। आपको अपना लाइफ में भविष्य चूज करना है। बेटे 2 साल तो ऑलरेडी हमारे कोविड में वेस्ट हो गए। मुझे मालूम है कि आपके मन में, मैं जो हम सब किसी भी फील्ड में हैं, तो 2 साल तो बेटे हमने कोविड सिनेरियो में ही वेस्ट कर दिए या उतना नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। तो अब now we have to take a very important decision that what are those decision criteria जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि CMA इंडिया बेस्ट रहेगी या CMA USA बेस्ट रहेगी। बिकॉज मैं दोनों इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा या वो अच्छा है। आपके सामने कुछ बातें रख दूंगा, डिसाइड आप ही को करना है, करना आप ही ने है, एक्शंस आप ही ने लेने हैं। हाँ, मैं कुछ हेल्प कर दूंगा कि अगर आप इस रास्ते जाओगे तो ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर जाओगे तो ऐसे ऐसे ऐसे। बेटे पहला फर्स्ट पॉइंट जो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं दैट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर डूइंग CMA इंडिया और यू आर डूइंग CMA USA, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाँ, एक में इंडियन अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज CMA इंडिया में आपका इंडियन रेगुलेशन, इंडियन टैक्स लॉज, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट विल बी मोर कवर्ड। नो डाउट ग्लोबली भी टॉपिक्स कवर्ड हैं, but the point is if I compare with CMA USA, you know, they have not covered Indian laws, they have not covered Indian regulations, they have not covered Indian income tax, rather they have covered global things globally। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को रिपोर्टिंग में, MIS में, रिपोर्ट्स में, इंटरनल कंट्रोल में, स्ट्रैटेजिक में, कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन्होंने भी कवर किया है CMA इंडिया ने। बट इन्होंने खाली उसी को कवर किया है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको CMA USA में ग्लोबल मिलने वाली हैं। बट आप ये कहें कि CMA इंडिया करके आपको कहीं अमेरिका में, सऊदी में, बहरीन में, कतार में, मस्कट में, मॉरिशस में जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो आपको अब ये सोचना है कि क्या आपको इंडिया में रहना है, इंडिया में जॉब करनी है, इंडिया के बाहर करनी है। सेकंड पॉइंट,
कोर्स कंटेंट की बात देखें तो बेटे मैंने तो क्योंकि सब कुछ किया है, तो मेरे से अच्छा गाइड कौन कर पाएगा। कोर्स कंटेंट में बेटे 20 पेपर्स हैं सीएमए इंडिया में, 4 पेपर फाउंडेशन के, फिर 8 पेपर इंटर के, 8 पेपर फाइनल के। जिंदगी बेटे कोविड सिनेरियो के बाद आपके 3 साल तो आराम से लग ही जाएंगे। ज्यादा जल्दी भी करेंगे तो 2.5 से 3 साल लग ही जाने हैं बेटे। बट इफ यू डू द कोर्स कंटेंट देयर आर ओनली 2 पेपर्स बेटे। सीएमए यूएसए में 2 ही पेपर्स हैं और दोनों के 6-6 सेक्शन है। मैंने सारे वीडियोस प्लेलिस्ट सीएमए इंडिया की भी और सीएमए यूएसए के में भी ऑलरेडी बेटे ह्यूज अपलोड कर दिए और हजारों तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आई थिंक कोर्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ 2 पेपर्स हैं, यहाँ पे 16 पेपर्स हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। कोविड सिनेरियो के बाद हम सब ये चाहते हैं कि लाइफ बड़ी छोटी सी रह गई है, तो जल्दी से कुछ ऐसा कोर्स करें जो जल्दी आपकी लाइफ में रंग लेकर आ जाए। बेटा आप सबको गाड़ी भी चाहिए, आप सबको बंगला भी चाहिए, गाड़ी में बैठने वाली भी चाहिए, और सब जल्दी जल्दी चाहिए। तो आप वो कोर्स करें जो जल्दी जल्दी होगा। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटे सीएमए इंडिया मैंने जब दिया तो साल में 2 ही बार पेपर होते हैं, जून में और दिसंबर में, और चारों पेपर्स या उस ग्रुप के पूरे पेपर्स देने पड़ते हैं। बट सीएमए यूएसए में तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आपका दिल करे, जब जागो तब सवेरा आप उठो, पेपर देने का मन है दे दो बेटे। 6 महीने तो पेपर होते हैं, 4 विंडोज में, 2-2 महीने की विंडोज में पेपर होते रहते हैं, और डिमांड पेपर्स हैं, कंप्यूटराइज बेस पेपर्स हैं। आपको जब देने हैं तब दे दो। और जमाना तो बदल रहा है यार, हर चीज तो कंप्यूटराइज हो चुकी है। आप मुझे बताइए पेन और पेपर के पेपर का जमाना है क्या आज की डेट में। बट इंडियन पेपर्स की बात करें, देखिए मैं इंडियन हूं, मैं अभी भी मैं इंडिया को प्रमोट करता हूं। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं इंडिया में रहकर अगर कोई ग्लोबल कोर्स करता हूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसी गलत बात है। आई थिंक आप बात समझना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं जी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर इसका ग्लोबल है, सीएमए यूएसए का ग्लोबल है, बिकॉज दे आर ऑन कंप्यूटराइज। तो आप सऊदी अरेबिया में देखें, मस्कट में देखें, पाकिस्तान में देखें, नेपाल में देखें, यूएसए में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, कनाडा में देखें, इट हैज अ ह्यूज स्कोप, यू कैन गिव एग्जामिनेशन एनीवेयर एल्स, और आपकी वहां प्लेसमेंट भी हो सकती है। बट क्या आपने कभी सुना है कि कोई आउटसाइड इंडिया में रहता है और इंडियन कोर्स को कर रहा है। बेटे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल आजकल कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता इतनी बड़े बड़े कोर्सेज के लिए। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, हाँ एक बात मैं कहूंगा कि इफ यू आर डूइंग सीएमए इंडिया तो आपके पास, क्योंकि आप इंडियन रेगुलेशंस पढ़ेंगे, इंडियन टैक्स लॉस पढ़ेंगे, इंडियन एक्ट्स पढ़ेंगे, इंडियन जीएसटी पढ़ेंगे, आफ्टर क्लियरिंग सीएमए इंडिया आपके पास चॉइस होगी कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जॉब भी कर सकते हैं। हाँ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट कर सकते हैं, जीएसटी ऑडिट कर सकते हैं। बट बेटे आप मुझे लॉजिकली बताना कि 98% स्टूडेंट्स जॉब करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। और कॉस्ट ऑडिट सभी कंपनीज में कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है देन ओनली यू हैव टू डू कॉस्ट ऑडिट। इट मीन्स आपको भी ये सोचना है यार कि इंडिया में रहना है, इंडिया के बाहर रहना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि कोविड सिनेरियो के बाद आप कितना टाइम अपनी पढ़ाई में दे सकते हैं। तीसरी बात ये भी सोचनी है कि मल्टी स्किल कैसे आएगा। बेटा जमाना बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा। एंड हाउ मच इज द टाइम यू हैव, यू नो, इफ यू आर डूइंग सीएमए इंडिया देन 3 to 4 years, and if you are doing CMA USA then 6 to 9 months along with graduation you can easily complete. एंड मोर ओवर आपको जो एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं तो कहता हूं अगर आपका मन दोनों करने में है, पहले सीएमए यूएसए कर लो फिर सीएमए इंडिया कर लेना, दोनों अच्छे हैं। बट आप पहले एक छोटी सी चीज करके आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आप सीएमए यूएसए में भी, इंडिया में भी जा सकते हैं, मना तो है ही नहीं। हाँ सीएमए यूएसए में यू कैन नॉट डू इंडियन प्रैक्टिस बिकॉज आपने इंडियन रेगुलेशंस नहीं की होंगी, आपने इंडियन इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ा। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। पास परसेंटेज की बात करें तो बेटा 10 से 20% का पास परसेंटेज है इंडियन सीएमए इंडिया में। और अगर आप सीएमए यूएसए को देखें तो 50 to 60% पास परसेंटेज ऑन एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स का आता है, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। बेटे आपको क्या बताऊं, हम इंडियंस इतने हार्ड वर्किंग हैं कि अच्छी परसेंटेज आती है। बेटा टाइम इन्वॉल्व की बात तो आई थिंक मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि दैट इसमें आपका समय कितना लगेगा, 2.5 से 3 साल लगेंगे। इसमें आपको 6 से 9 महीने में काम हो सकता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये इजी है बेटे, इनका सिस्टम, इनका एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने अटेम्प्ट खो दिया ना तो 6 महीने खराब हो गए बेटे। यहाँ तो हर 2 महीने बाद जैसे जैसे बारात लगी हो, जैसे 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 एक एग्जीबिशन लगी है, पेपर आओ दे दो, पेपर आओ दे दो, पेपर आओ दे दो। इट मीन्स आपने ड्यू टू सम रीजन लास्ट अटेम्प्ट में पेपर नहीं दिया तो यू कैन गिव दिस टाइम, यू कैन गिव एनी डे। आपको सोचना है कि कब पेपर देना है बेटे। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे सीएमए यूएसए में, नो डाउट सीएमए इंडिया में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का उन्होंने कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल दे आर ऑन सब्जेक्ट टाइप ऑल्सो। बट सीएमए यूएसए ओनली द क्वेश्चंस विल बी एमसीक्यूज एंड 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस विल बी देयर। बड़े प्यार से उन्होंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। मैं भूपेश आनंद आज फिर ये कहता हूं कि मैं किसी कोर्स के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैंने तो सब किया यार, बट जो मुझे काउंसलिंग नहीं मिली, मैं एटलीस्ट आपको देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भैया ये करना है, अब आपको डिसाइड करना है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।